माँ महागौरी का पूजन और विधान नवरात्रि में विशेष स्थान रखता है। इस दिन कन्याओं का पूजन भी विशेष तौर से किया जाता है। बिना कन्या पूजन के महागौरी का व्रत अधूरा माना जाता है। और महागौरी के बारे में कथा है कि वह ब्रह्मचारिणी के रूप में जब काले पड़ गया था उनका शरीर और क्षीण हो गई थी और शिव प्रसन्न हुए तो उन्होंने गंगा में स्नान करके उन्हें वह दिव्य रूप और सौंदर्य प्राप्त हुआ और दूसरी तरफ खुशी थी शिव जी को पाने की। तब इन्हें महागौरी का दिव्य रूप मिला और इस दिव्य रूप का पूजन करने से, खास तौर से कन्या रूप का पूजन करने से, उपहार देने से, खाना खिलाने से, उन्हें मन की चीज़ें गिफ्ट करने से सौभाग्य और मनोकामना पूर्ति का आशीर्वाद मिलता है। और अगर आपने कन्या पूजन नहीं किया तो यह अधूरी मानी जाती है माँ की पूजा। आज हमने विस्तार से माँ के स्वरूप कन्या पूजन के महत्व पर चर्चा की है। वह स्वयं 8 वर्ष की मानी जाती हैं इस स्वरूप में और इन्हीं के आशीर्वाद से सुख और समृद्धि, धन धान्य की प्राप्ति होती है और जो भी मनोकामनाएं हों वह कन्या पूजन और महागौरी पूजन के साथ पूर्ण होती हैं। इसके स्वरूप के बारे में आज की पोस्ट आपके लिए महत्वपूर्ण है। जानिए कल महाअष्टमी यानी महागौरी का व्रत आप करें पूजा विधान के साथ पूरे, ताकि आपके पूरे नवरात्रों का शुभ फल आपको मिल सके और आप भी महागौरी की तरह से स्नान ध्यान के साथ निर्मल और दिव्य रूप में माँ का और भगवान शिव का, माँ महागौरी का आशीर्वाद प्राप्त करें। यह आशीर्वाद आपके संपूर्ण सौभाग्य के द्वार खोलेगा। महागौरी स्वयं आपके यहाँ निवास करेंगी, इसलिए आप खान पीन, केला, फल फूल, सात्विक भोजन के साथ हलवा, पूरी, चने और प्रसाद आपने नहीं खिलाया तो भी पूजा अधूरी नहीं, लेकिन हाँ उपहार बच्चों को अवश्य दें। इससे कन्याएं प्रसन्न होंगी और कन्याएं प्रसन्न होंगी तभी महागौरी का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। ऐसी मान्यता है कि माँ जब आपके घर में खाना खाकर मुस्कुराकर आशीर्वाद देती हैं तो सौभाग्य के द्वार खुल जाते हैं। जानिए